हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रभास की इन 5 फिल्मों पर लगे हैं लगभग 2000 करोड़। इंडस्ट्री वालों ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया है ऑलरेडी प्रभास के ऊपर इतने सारे पैसे लगा के। लेकिन ये पूरी न्यूज़ क्या है, आखिरकार ये 2000 करोड़ लगे कहाँ पे हैं, यानी कि कौन कौन सी प्रभास की ऐसी 5 मूवीज हैं जिन पर इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और क्यों बताऊंगा कि आखिरकार प्रभास के ही ऊपर इतने पैसे क्यों लगाए हैं, यानी कि प्रभास ही वो अहम मोहरा क्यों है मेकर्स के लिए, इनके ऊपर ही इतने पैसे क्यों लगाते हैं। तो अगर आप प्रभास के फैन हो और बॉलीवुड या फिर पूरे इंडियन सिनेमा की न्यूज़ के बारे में इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो पूरे 2000 करोड़ ये प्रभास की आने वाली फिल्मों पर है। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में प्रभास ने अपने कैरियर की बहुत बड़ी और बेहद पॉपुलर फिल्में दी हैं। बाहुबली से लेकर कल की 2898 एडी तक प्रभास की पॉपुलैरिटी भारत की सीमा लांघ कर विदेश तक पहुंच चुकी है। ऐसे में ज़्यादातर फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म में प्रभास को कास्ट करना चाहते हैं। ताज़ा खबर यह है कि प्रभास पर इस वक्त इंडस्ट्री के 2040 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। हे भगवान, इतने पैसे तो मतलब यार आप सोचो 2040 करोड़ रुपए बंदे पर दांव खेला गया है। वो सुपर डुपर हिट होगी या नहीं होगी, प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, ये सब बात की बात है। लेकिन एक जो पैन इंडिया यानी कि यूं कहें कि सीईओ ऑफ इंडियन सिनेमा का जो पूरा एक रुतबा है उसको बरकरार रखा है और इसी वजह से उनके ऊपर 2040 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास की आने वाली 5 फिल्मों के बजट 2000 करोड़ के पार है। प्रभास का शेड्यूल आने वाले 2 सालों में बेहद टाइट है। उनके पास बहुतर प्रोजेक्ट्स है, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। कुछ पर काम शुरू हो चुका है और कुछ फ्लोर पर है और कुछ का प्री प्रोडक्शन किया जाना है। इन सभी फिल्मों पर बहुत सारा पैसा लगा है। उनके आने वाली फिल्मों की लिस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पहले है सालार 2। देखो सालार 2 मोस्ट एंटिसिपेटेड और सच कहूं तो मोस्ट अवेटेड मूवी है। सालार 2 का इंतजार मैं खुद कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सालार को पहले थिएटर में देखा, फिर थिएटर में 2 बारी देखा और फिर अपने घर पर अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर पर मैंने इसको 2 बारी देख लिया। और जब भी कोई सालार देखता है तो मैं इस मूवी को फिर से देखता हूं। देखो सालार में हर बार जब प्रभास दिखते हैं ना, और आपको एक खास बात तो मैं बताना भूल ही गया। सालार मूवी जिन जिन भाइयों ने देखी है, अगर आप प्रभास के फैन हो तो आपको एक चीज़ उसमें नोटिस किया होगा कि सालार में लगभग 10 से 12 मिनट या फिर यूं कहें कि 20 मिनट टोटल, या फिर मेरे हिसाब से 12-15 20 से ज़्यादा नहीं है, 20 मिनट ही प्रभास ने बोला होगा। यानी कि पूरी मूवी है 2 घंटे या फिर उससे ज़्यादा की है और प्रभास ने खाली 10 से 12 मिनट बोला है। बाकी में बंदे का लुक, सीन और वो पूरा का पूरा सिस्टम जो उसका बना हुआ है, उससे ही ऑडियंस दिल खोल कर एकदम से लुटा रही है प्यार। अब देखो जो प्रभास का जो लुक है सालार में, हर बार जब वो आते हैं तो एकदम नई एंट्री लगती है बॉस। और मैंने नोटिस किया कि प्रभास ने बोला ही नहीं है यार। सालार में बंदा बिना बोले सुपर डुपर हिट 600-700 करोड़ कमा रहा है। वो अपने मुंह से बातें ही नहीं निकालता। अब आप सोचो लोग चपड़ 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 करके इतने सारे फिर भी उतने नहीं कर पा रहे, और प्रभास को देखो बोल ही नहीं रहा है। चलो अब बात करते हैं मूवी नंबर 2 की। तो ये है स्पिरिट। तो भाई साहब स्पिरिट, हम सबको पता है कि स्पिरिट अभी तक इसकी प्री प्रोडक्शन भी नहीं हुई, इसकी कास्टिंग में नहीं हुई है पूरी तरीके से, फिर भी इतनी ज़्यादा ट्रेंड में है। एक्चुअली मैं अपने चैनल पर भी जब भी स्पिरिट की वीडियो डालता हूँ, स्पिरिट के बारे में कुछ अपडेट आती है या फिर कुछ भी न्यूज़ आती है तो मैं उसको फटाफट डाल देता हूँ। तो जब भी डालता हूँ तो वो वीडियो फटाक से आप सोचो कि उसके व्यूज़ आते हैं। तो स्पिरिट एक वन ऑफ द मोस्ट, मैं सच कहूँ तो सालार या फिर सालार से भी आगे जाने वाली है और इसका बजट लगभग 300 करोड़ है। तो सालार 2 का बजट है 340 करोड़ और स्पिरिट का बजट है 300 करोड़। और जो इसके बाद तीसरे नंबर की मूवी है वो है हनु राघवपुड़ी वाली फिल्म। अब ये जो हनु राघवपुड़ी वाली फिल्म है इसका बजट लगभग 300 करोड़ है। इसके बारे में भी ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, बट हाँ एक बात है कि शायद इसका नाम फौजी शायद यही मूवी है या फिर दूसरी है। बट हाँ अप्रॉक्सीमेटली मैं सच कहूँ तो ये मूवी का भी बजट 300 करोड़। देखो 300 करोड़ का बजट है सालार 2 का और 340 उसका है, स्पिरिट का 300 है। तो ये जो हनु राघवपुड़ी वाली मूवी है इसका भी 300 करोड़। तो इसको जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं स्पिरिट और सालार 2 से कम तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसके बराबर या फिर इससे भी आगे होने वाला है। अब जो चौथी मूवी है, और सच कहूँ तो ये प्रभास के कैरियर की एक ऐसी मूवी है जो प्रभास को बिल्कुल भी लोग कहते हैं सूट नहीं करता है। रोमांटिक हीरो प्लस कॉमेडी प्लस हॉरर, ये प्रभास के लुक के ऊपर या फिर यूं कहें कि प्रभास के पूरे किरदार के ऊपर हमेशा से मेकर्स का या फिर जो उनके हेटर्स है उनका दावा रहा है कि भाई ये रोमांटिक में ये बंदा नहीं जच सकता, इसको बस खाली मार धाड़ करा दो बस वही आता है। अब इस बार प्रभास इस मिथ को भी तोड़ने वाले हैं और द राजा साहब, मुझे लगता है इनकी सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में जो रिलीज होने जा रही है मूवी वो यही है। और इसका बजट भाई साहब आपको पता भी नहीं है कि 400 करोड़ रुपए है। अब उसका रीजन क्या है, देखो
सबसे बड़ी बात होती है जब भी आप हॉरर या फिर ऐसे कोई जादू वाली मूवीज़ बनाते हो तो उसमें वीएफएक्स का काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, और वीएफएक्स जितना अच्छा, आप जितना ज़्यादा पैसा खर्चा करोगे उतना अच्छा वीएफएक्स आपको मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि सेट्स लगते हैं ज़्यादा, मतलब कि जैसे भूतिया वाली मूवीज़ तो उनमें थोड़े सेट आपको बनाने पड़ते हैं। जबकि इसके कंपेयर में अगर आप स्प्रिट देखोगे जो कि संदीप रेड्डी वांगा की है, तो वो ज़्यादातर लव एंगल ढूंढते हैं और एक गुस्से वाली मूवी बनाते हैं, एक एंग्री एंग्री मैन वाली स्टोरी बनाते हैं। तो उसमें क्या एक्टिंग ज़्यादा मायने रखती है, और कहीं ना कहीं हॉरर में भी एक्टिंग तो मायने रखती है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें सेट्स एंड वीएफएक्स ये ज़्यादा। तो इसका बजट 400 करोड़ है। और जो सबसे मैं कहूँ कि इस लिस्ट में 5वें नंबर पर, या फिर और दूसरी बात कहूँ कि जो सबसे मच अवेटेड है, क्योंकि भाई हाल फिलहाल में जो लास्ट मूवी रिलीज हुई थी प्रभास की वो है कल्कि। तो कल्कि 2898 एडी, या फिर यूँ कहें कि कल्कि पार्ट 1, इसका जो पार्ट 2 आएगा उस पर 700 करोड़ रुपए ऑलरेडी उसका बजट तय हो चुका है। अब जो अगर इन पांचों को जोड़ दे, यानी कि 340 करोड़ प्लस 300 करोड़ प्लस 300 करोड़ प्लस 400 करोड़ प्लस 700 करोड़, तो ये हो जाते हैं 2040 करोड़। तो भाई साहब 2040 करोड़ इनके ऊपर लगा है। और मैं आपको बता दूं इन सभी फिल्मों में से द राजा साहब की शूटिंग हो चुकी है। कुछ दिनों पहले फिल्म से प्रभास का फर्स्ट लुक भी आया था। इसके अलावा चर्चा स्पिरिट की भी है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा बनाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस पिक्चर में प्रभास पुलिस वाले का रोल करेंगे। कुछ दिनों पहले ये भी अपडेट आया था कि इसमें करीना कपूर और सैफ अली खान भी लीड रोल में होंगे। प्रभास की 2023 में आई फिल्म सालार भी बहुत बड़ी फिल्म थी, जिसे प्रशांत नील ने बनाया था। अब इसके दूसरे पार्ट का भी इंतजार है, मगर फिलहाल प्रशांत जूनियर एनटीआर के साथ काम कर रहे हैं। एक बार फिर इससे फारिग होने के बाद वो सालार 2 पर लगेंगे। और इस साल आई फिल्म कल्कि 2 को लेकर भी बज बना हुआ है। अश्वत्थामा, बुज्जी और भैरवा की कहानी में आगे क्या होगा ये लोग देखना चाहते हैं। खैर मैं आपको बता दूं फिल्म मेकर्स जानते हैं कि प्रभास को अपनी फिल्म में लेना उनके लिए फायदेमंद है। वजह है उनका फैन बेस जो इतना तगड़ा और इतना ज़्यादा है कि फिल्म को फ़ायदा होना तय है। उनकी स्टार पावर इतनी है कि 100 से 150 करोड़ कहीं नहीं गए, इसीलिए वो प्रभास पर दांव लगा रहे हैं। हालांकि किसी फिल्म का चलना या ना चलना उसके स्टार पावर के होने से तय नहीं करता, तभी उनकी फिल्म आदि पुरुष इतनी बड़ी होने के बावजूद भी चल नहीं पाई। वैसे प्रभास की आने वाली फिल्म द राजा साहब, जिसे मारुति ने डायरेक्ट किया है, ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है। पहली बार प्रभास किसी ऐसे जॉनर का हिस्सा बने हैं। देखना होगा उनके इस रोल को जनता कितना ज़्यादा पसंद करती है। पिक्चर अगले साल बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। तो भाई साहब मैंने आपको इतनी सारी अपडेट दे दी है एक ही वीडियो में। आप देखो प्रभास के फैन हो तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, साथ में आप उनके रेबल फैन हो, देखो जो रेबल स्टार है उसके फैंस भी रेबल फैन है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसी अपडेट्स के लिए अपने भाई का इंतजार जरूर करना। मैं लगातार वीडियोस बनाते रहता हूँ। और फिलहाल अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, आप दे सकते हो।